तो आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं ये जो सेट टॉप 10 एमसीक्यू क्वेश्चन का जो थ्योरी है, टॉप 10 एमसीक्यू क्वेश्चन ऑफ सेट थ्योरी। अब टॉप 10 क्वेश्चन ये चैप्टर है, इसका मतलब ये नहीं कि आप बस ये करके जाओगे, लेकिन ये आने का चांस ज़्यादा है एग्जाम में। तो सबसे पहले बोला कि इन क्लास 12 55% स्टूडेंट्स पास इन बायोलॉजी, 62 फिजिक्स, 60 इन केमिस्ट्री, 25 फिजिक्स बायोलॉजी, 30 और 28 ये सब दे रखा है, लेकिन 2% है फेल्ड बोथ द सब्जेक्ट। तो सबसे पहले ये बनाओ, फिर हाँ, ये है बायो, ये है फिजिक्स, ये है केम। 2% है फेल्ड इन ऑल द सब्जेक्ट्स, 2%। टोटल है 360। तो 360 का जो 2% होगा वो होगा 36 से 10%। फिलहाल तुम 2% को ऐसे ही लिखो। बायोलॉजी में है कुछ 55%, फिजिक्स में है 62% और केमिस्ट्री में है 60%। ठीक है, अभी फिजिक्स और बायोलॉजी में है 25%। फिजिक्स और केमिस्ट्री में है 30% और बायोलॉजी केमिस्ट्री में 28%। तो हमको ये वाला चाहिए, तो हम पूरा सॉल्व कर सकते हैं। इसमें फॉर्मूला जो लगेगा वो है एन ऑफ बायो, फिजिक्स और केम, इसका जो यूनियन वो होगा एन ऑफ बायो प्लस एन ऑफ फिजिक्स प्लस एन ऑफ केम माइनस एन ऑफ बायो एंड फिजिक्स माइनस एन ऑफ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री माइनस एन ऑफ केमिस्ट्री एंड बायो प्लस एन ऑफ ऑल, सब में पास कर दिया। ठीक, तो ये वाला हमें चाहिए। अब ये टोटल जो है 2% मतलब 98% होगा ऑफ 360। तो टोटल 98% है। अब देखो बायो का है 55, फिजिक्स का है 62, केमिस्ट्री का है 60, बायो फिजिक्स का 25, बायो केम का है 28, केम फिजिक्स का है 30, प्लस हमें इसको हम एक्स मान रहे हैं, तो ये एक्स वाला हमें चाहिए। ये कुल मिला के 98% है। तो 98 से इसको मैं अगर सॉल्व करूँगा कैलकुलेटर पे तो आएगा 55 प्लस 62 प्लस 60 माइनस 25 माइनस 28 माइनस 30, तो ये कुछ आएगा 94 प्लस एक्स इज इक्वल टू 98, तो एक्स आएगा 4%। तो हम ये लिख सकते हैं कि एक्स है 4%। अब टोटल मिला के 25% है तो ये होगा 21%, टोटल मिला के 28% है तो ये होगा 24%, और ये 30% है तो ये होगा 26%।
अब कुल मिला के 55% है बायो, तो 21 + 4 इज 25 + 24 35 49, तो ये होगा ओनली बायो में 6%। अब यहाँ पे 62%, तो 21 + 4 इज 60, तो 51, 26 51, तो ये होगा 11%। यहाँ पे 28 + 26 38 48 54, तो ये होगा 6%। तो अभी हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव पास्ड इन एटलीस्ट 2 सब्जेक्ट्स, तो हमें ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला चाहिए, क्योंकि यहाँ पे बोले एटलीस्ट 2 सब्जेक्ट्स। तो 21 + 4 25 + 24 49, 24 26 में 75%, तो आंसर आएगा 75% ऑफ 360, वो होगा 90 270, ये आएगा आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो है कुछ सेट के, इसमें से, इसमें देखो कि ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट, ये जो बाहर वाला एरिया है वो होगा ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट, मतलब मैं ये कंसिडर कर रहा हूँ कि ये वाला ए सेट है और ये वाला बी सेट है, तो उस हिसाब से तो अभी ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, तो ये वाला आ गया, फिर ए, तो मतलब इस वाले पोर्शन से और ये बाहर का पूरा पोर्शन का निकाल रहा है, तो नल सेट आ जाएगा इसको कंप्यूट करोगे तो, और नल से तुम कुछ भी हटाओ तो वो तो नल ही रहेगा, तो आंसर होगा नल। ठीक, तो इस विजुअलाइजेशन से तुम कर सकते हो जल्दी, फॉर्मूला लगाने जाओगे तो प्रॉब्लम होगा। मैं फॉर्मूला से भी वैसे दिखा देता हूँ, जैसे ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट, मतलब ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट यूनियन ऑफ ए है, फिर माइनस ए माइनस बी है, तो इसको तो डी मॉर्गन से ए इंटरसेक्शन बी इंटर सॉरी ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्ट बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ए माइनस ए माइनस बी का, इस दोनों की वजह से पूरा नल आ जाएगा, नल इंटरसेक्शन बी, और इसको भी करोगे तो नल ही आ जाएगा, माइनस ए माइनस बी माइनस ए माइनस बी, नल से कुछ भी हटाओगे तो आंसर नल ही आएगा। अब है कि ये बहुत इजी क्वेश्चन है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, सेट ऑफ पॉइंट्स इन अ गिवन लाइन इज अ फाइनाइट सेट, तो ये अगर एक लाइन होता है, इनमें इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं इसके बीच में, ठीक है ना, तो दिस इज नॉट करेक्ट। इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स इन अ क्लास इज अ सेट, हाँ वो तो फाइनाइट ही होगा, ये पूरा जो क्लास है वो भी एक सेट होता है, तो उसमें ये सबसेट है, तो सबसेट इज ऑल्सो सेट। गुड बुक्स इन अ स्कूल लाइब्रेरी, लाइब्रेरी में बुक्स रहते हैं वो पूरा एक सेट है, तो गुड बुक्स उसमें सबसेट है, तो ये भी एक होगा, तो बोथ 2 and 3 आर करेक्ट। इसमें बोला है ए इज अ नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ सेट ई, ई अगर ये है तो ये तुम्हारा कुछ ये होगा, बाहर में ई, इसको मैं ए देता हूँ, इसका मतलब है ये जो एरिया है वो है ई कॉम्प्लीमेंट, और ये दोनों मिला के जो है वो है ए कॉम्प्लीमेंट, ये वाला जो एरिया आ रहा है वो है ई माइनस है, और ये वाला जो है ये आता है ए, अब सिर्फ ए वाला विच इज इक्विवेलेंट टू ई इंटरसेक्शन ए। अभी ए इंटरसेक्शन ऑफ नल, सॉरी ई यूनियन, which है ई यूनियन ए इंटरसेक्शन विथ नल माइनस ए माइनस, ए माइनस नल जो ए में है लेकिन नल में नहीं, इसका आंसर तो ए ही निकलेगा, इसका फाई निकलेगा, ये ई यूनियन ये वाला पार्ट, तो
इसको अगर पहले सॉल्व करोगे तो आएगा ई यूनियन ऑफ नल, ई यूनियन ऑफ नल ही आएगा। ठीक है, इसको विजुअलाइज करोगे तो ई यूनियन नल, फिर जो ए में है एफ क्या चीज़ है वो क्लियर करना पड़ेगा, लेकिन ये आंसर ऐसे ई आ जाएगा कि फॉर्मूला और विजुअलाइजेशन लगाओगे। फिर यहाँ पे नेक्स्ट से आइटम सर्टेन टर्न पॉपुलेशन है 1 लाख, 3 टाइप ऑफ न्यूज़पेपर है 1 2 3, तो परसेंटेज ऑफ पीपल हु रीड द न्यूज़पेपर्स आर, ठीक है, एटलीस्ट 2 न्यूज़पेपर। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन की तरह है, जैसे न्यूज़पेपर वन टू थ्री, 10%, 30%, 5%, both 1 and 2 8%, 2 and 3 4, 1 and 3 2, all 1%, total 8% is 7%, टोटल 2% है तो ये 1%, और टोटल 4% है तो ये 3%, 7 8 9 1%, 11 है टोटल तो 19%, और 3 4 5 तो ये है 0%, एटलीस्ट 2, ये 4, दैट इज 7 8 9 12%, 12% ऑफ 1 लाख, तो 12,000 एटलीस्ट 2 न्यूज़पेपर रीड। The set S x belongs to n, x plus 3 is equal to 3। यहाँ पे x का बस एक ही वैल्यू आ सकता है जो सेटिस्फाई करेगा, एंड x बिलोंग, ये डज नॉट बिलोंग टू n, तो ये नल सेट होगा, कुछ आएगा ही नहीं इसमें। नाइन्थ क्वेश्चन को मैं देखता हूँ। यहाँ पे x a b, ये तो दे रखे x, हाँ तो x यूनियन y, सॉरी इंटरसेक्शन y इंटरसेक्शन z, x इंटरसेक्शन y, इसमें बस c कॉमन है, क्योंकि ये नॉट कॉमन, ये भी इज नॉट कॉमन, तो इसमें बस सी आएगा। फिर जेड है ए बी सी, इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो आंसर आएगा नल। लास्ट में बोले एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 0, इसका रियल रूट्स है। रियल रूट्स माने बी स्क्वायर माइनस 4ac विच इज डिस्क्रिमिनेंट, इट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो इसमें डिस्क्रिमिनेंट आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस 4b ग्रेटर देन 0, सो ए स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 4b।
तो ए का वैल्यू 1 पुट करोगे तो नहीं आएगा, 2 करोगे ए का वैल्यू अगर 1 लेते हो तो बी का वैल्यू ले सकते हो, 1 नहीं ले सकते। 2 3 4 कुछ भी नहीं ले सकते। तो ए का वैल्यू 2 लेते हो तो बी का वैल्यू ले सकते हो 2। 4 नहीं, बी का वैल्यू ले सकते हो 1। ए का वैल्यू 3 लोगे तो बी का वैल्यू ले सकते हो 1 2। ए का वैल्यू 4 लेते हो तो बी का वैल्यू ले सकते हो 1 2 3 4। तो यहाँ से आ रहा है 0, सर 1 पेयर, यहाँ से आ रहे 2 पेयर्स, यहाँ से आ रहे 4 पेयर्स, आंसर है 7 पेयर्स। Let A denote the set of quadrilaterals having two diagonals equal and bisecting each other. Let B denote the set of quadrilaterals having diagonals bisecting each other at 90 degree. Then A intersection पूछे, intersection of B denotes two diagonals equal and bisect each other, rectangle having diagonals bisecting each other at 90 degree, rhombus। रेक्टेंगल और रोम्बस को मिला के रेक्टेंगल रोम्बस को मिला के हम बना सकते हैं सेट ऑफ नहीं, डायगोनल्स बाइसेक्ट बोले, ये होगा स्क्वायर। स्क्वायर और इसका इंटरसेक्शन स्क्वायर ही आएगा, तो स्क्वायर या सबसेट ऑफ रेक्टेंगल। तो ये था हमारा सारा का क्वेश्चंस, टॉप 10 क्वेश्चन है सेट थ्योरी में।